तो ये पूरी C3 साइकिल है। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा कार्बोक्सिलेशन, RUBP। हमें साइकिल 6 बार चलानी है, तो इसलिए हमने 6 RUBP 6 CO2 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइकिल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 6 साइकिल चलेंगी। तो ये CO2 यूज होगा, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन होगा। एंजाइम क्या था, रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को एंजाइम यूज होगा। प्रोडक्ट बनेगा हमारा फोस्फोग्लिसरेट, 3PGA 3 फोस्फोग्लिसरेट। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रिडक्शन, सेकेंड स्टेप होगा रिडक्शन का, जिसमें PGA से बनेगा 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट पहले। फिर बनेगा हमारा ATP के यूज होने से बनेगा 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट, ATP का फोस्फेट ले लेगा ये। उसके बाद रिडक्शन, फाइनली मेन काम होगा रिडक्शन वाला वो इसमें होगा जब हमारा NADPH आएगा। NADPH अपना H दे के रिड्यूस कर देगा इसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट में। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट बन गया, इसके बाद होगा हमारा रीजनरेशन वाला स्टेप। इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट, ठीक है। एक साइकिल में इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एक साइकिल में, क्योंकि एक साइकिल में तो PJ के भी 2 मॉलिक्यूल्स बने थे ना, ये तो हमने 2 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। एक साइकिल में 2 मॉलिक्यूल थे, 2 × 6 12, तो पूरी 6 साइकिल में 12 बनेंगे। तो एक साइकिल में इसके भी 2 बनेंगे, 3 कार्बन का है। रीजनरेशन करवाना है 5 कार्बन का, तो हर एक साइकिल में 1 कार्बन तो शुगर सिंथेसिस में चला जाएगा, बाकी के जो 5 बचे हुए कार्बन है वो जाएंगे आगे RUBP की रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन हो जाएगा, रीजनरेशन में एक ATP एक्स्ट्रा लगेगा, हर एक साइकिल में 1 ATP लगेगा रीजनरेशन में। तो टोटल 6 साइकिल में 6 ATP लगेंगे। और इधर रिडक्शन में हर एक साइकिल में 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2 6 12 12 ATP और 12 NADPH लगेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, एक साइकिल के लिए हमें एक CO2 का मॉलिक्यूल चाहिए। ATP के कितने, एक साइकिल के लिए ATP के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3 कैसे, 2 ATP कहाँ चाहिए थे, रिडक्शन वाले स्टेप में, और 1 ATP कहाँ पे चाहिए, रीजनरेशन में चाहिए एक साइकिल में। और NADPH के सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली रिडक्शन वाला स्टेप, रिडक्शन में ही लगेंगे बस। तो रिजल्ट क्या हुआ, 6 साइकिल, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये सब। हमें क्या है, हमें हमें तो एक पूरा ग्लूकोज बनाना है, तो 6 साइकिल चलानी पड़ेगी। उसके लिए कितने लगेंगे CO2 के मॉलिक्यूल, एक साइकिल में 1, तो 6 में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ATP के एक साइकिल में 3 मॉलिक्यूल लग रहे थे, तो 6 साइकिल में कितने लगेंगे, 3 6 18 मॉलिक्यूल्स। NADPH के 2 6 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो उससे बनेगा हमारा पूरा एक ग्लूकोज बन जाएगा फाइनली 6 साइकिल चलने के बाद।